हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी पढ़ा है। आपको उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे सेकंड चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर चैनल पर जा। हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं घन। क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं और क्यूब रूट्स को हम हिंदी में कहते हैं घन मूल। घन मूल। दोस्तों, हमने जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा, तो स्क्वायर में हमने पढ़ा है SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्ग मूल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे घन और घन मूल है। स्क्वायर में हम क्या करते थे? अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 2 को हम 2 से ही गुना कर देते थे, तो 2 × 2 4 हो जाता था। और उसी का अगर वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल कैसे निकालते थे? जैसे कि हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का साइन क्या होता है? वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। वर्गमूल का साइन क्या होता है? इस तरह से हम लिखते हैं, इसको हम रूट कहते हैं। तो अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 2। इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि 2 का वर्ग। देखिए, हमें अगर 2 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं? 2 स्क्वायर। 2 पर हम 2 पावर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। 2 तो इसका वर्ग हो जाएगा 4। और अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो ठीक इसका उल्टा जाता है। तो 4 का वर्गमूल, अगर 4 का वर्गमूल मैंने आपको जैसे बताया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही घन और घनमूल में भी होता है। तो ये हमने देखा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। अब हम देखेंगे घन और घनमूल क्या होता है। तो घन क्या होता है? जैसे कि हमें 2 का घन निकालना है, ठीक है। 2 का क्या निकालना है? घन। तो घन को हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर 3 लिखेंगे इस पर, ठीक है। इस पर 3 पावर देंगे। हम वर्गमूल में 2 पावर देते थे, ठीक है, लेकिन घन में क्या होता है? 3 पावर देते हैं। तो इसका घन हो जाएगा 2 × 2 × 2। वर्गमूल में हम 2 बार गुना करते थे और घन में हम 3 बार गुना करेंगे। तो 2 का घन हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन हो गया 8। तो इतना आप लोग समझ गए कि अगर हमें किसी भी अंक का या फिर किसी भी संख्या का घन निकालना हो तो उसको हमें 3 टाइम्स यानी कि 3 बार गुना करना होता है, ठीक है। स्क्वायर में हम क्या करते थे? 2 बार गुना करते थे और घन में हम क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो चलिए, इतना आप समझ गए कि 2 का घन हो जाएगा 8। तो घनमूल क्या होगा? तो दोस्तों, इतना आप समझ गए कि अगर हमें किसी भी संख्या या फिर किसी भी अंक का घन निकालना हो तो उसको हम 3 बार गुना करते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस भी संख्या का घन निकालना हो, मान लीजिए कि हमें 10 का घन निकालना है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10⁻3, ठीक है। 10 पर पावर 3 लिखेंगे और इसको हम 3 बार गुना कर देंगे, यानी कि 10 का घन निकालना है तो इसको हम 3 बार हम गुना करेंगे। 10 × 10 × 10। 11 का घन निकालना है तो 11 × 11 × 11। 12 का निकालना है तो 12 × 12 × 12, ठीक है। स्क्वायर में हम 2 बार गुना करते थे, जैसे कि हमें 10 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम 10 × 10 करते थे, ठीक है। 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 × 11। इस तरह से हम स्क्वायर में करते थे, लेकिन घन में हम क्या करते हैं? घन में हम 3 बार गुना करते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं घनमूल का। घनमूल को हम कैसे सूचित करते हैं? जैसे कि हम स्क्वायर रूट को हम इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम घनमूल को कैसे सूचित करेंगे? यानी कि घनमूल का सिंबल क्या है?
तो घनमूल का सिंबल इस तरह से होता है, रूट देते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 3। तो ये हो गया घनमूल का सिंबल। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए, अगर हमें 8 का घनमूल निकालना है, ठीक है, 8 का क्या निकालना है घनमूल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8, इस पर रूट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसका कितना आ गया, गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आया है। तो इन तीनों के बदले हम 1 2 लिखेंगे। तो 8 का घनमूल हो गया 2। चलिए हम किसी और संख्या का घनमूल निकाल कर देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें 512 का घन निकालना है। ठीक है, 512, तो 512 का घन हम कैसे निकालेंगे, देखिए 512 लिखेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, फिर 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 2 आठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, तो कितना आया, यहाँ 3 बार, फिर 3 बार और फिर ये 3 बार, 3 बार का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। 2 गुना 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 2, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है। आप देख सकते हैं 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इन तीनों 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुना देंगे, फिर इन तीनों के बदले में, इन तीनों 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों के बदले में 1 2 लिख देंगे, फिर इन सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 512 का घनमूल हो गया 8। तो 512 का घनमूल कितना हो गया 8। तो इसी तरह से हम घनमूल निकालते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 8 का घन क्या है, 8 का घन क्या हो जाएगा 512। ठीक है, यानी कि 512 का घनमूल क्या हो गया 8 और 8 का घन क्या हो गया 512। अब हम 125 का घन निकालते हैं, 125 का, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 ये 25 5 बार बन जाएगा, तो कितना आया 5 गुना 5, तो इन तीनों के बदले में 1 5 आया कि 125 का घनमूल हो गया 5। 125 का घनमूल 5। अब हम लेते हैं 528। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। देखिए, तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितना आया यहाँ पे आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो देखिए यहाँ पर 3 का एक भी जोड़ा नहीं आ रहा है, 2 भी है तो 2 4 बार है और 3 है तो 3 अकेला है और 11 अकेला है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का घन निकाल रहे हैं तो यहीं से हमें पता चलेगा कि वो घन है या नहीं। अगर यहाँ पे 2 3 बार आता और 3 भी 3 बार आता और 11 भी 3 बार आता, तब ये पूर्ण घन होता। ठीक है, अगर इसका गुणनफल 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 11 आता तो ये पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 2 4 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है और 11 भी 1 बार आ रहा है, तो इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसी तरह से हम चेक करते हैं
चलिए अब हम दूसरी संख्या लेके देखते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर 220। 220 देखिए, हम लोग जानते हैं कि 220 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। तो कैसे नहीं है, देखिए 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, फिर 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 जो है यहाँ पर 2 बार ही है, 5 एक ही बार है और 11 एक ही बार है। तो अगर यहाँ पर 2 3 बार रहता और 5 भी 3 बार रहता और 11 भी 3 बार रहता तो ये पूर्ण घन होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम घन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं 1728। 1728 तो 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया, 7 में 6 गया 1 और 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 छके 12, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 नमा 27 और 3 का 3 आ गया। ठीक है, तो इसका आ गया 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर देखिए 3 बार 2 है, फिर 3 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो मैं यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर देखिए 3 बार 2 है और फिर 3 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, मतलब 3 बार का यहाँ पर पेड़ बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 कम होता या फिर 1 3 इसमें ज़्यादा होता या फिर 1 2 इसमें कम होता तो ये पूर्ण घन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 3 बार ये सब आ रहा है तो इसीलिए ये पूर्ण घन है। तो इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे, ये जो तीनों 2 है इसके बदले में हम 1 2 लिखेंगे और इन तीनों 2 के बदले में हम 1 2 लिखेंगे और इन तीनों 3 के बदले में 1 3, यानी कि 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि इसका जो घन है 1728 का घनमूल जो है इसका हो जाएगा 12। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। दोस्तों घनमूल का मतलब हो गया कि घन का मूलांक जो होता है। ठीक है, जैसे कि ये घन है 1728, क्या है 1728 है घन और इसका मूलांक क्या है 12, यानी कि 12 को ही 3 बार गुना करने पे ये 1728 आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका घनमूल और ये हो गया आपका घन। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और संख्या को लेकर देख लेते हैं, कुछ और घनमूल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हम ले रहे हैं 4096, ठीक है, इसका हमें निकालना है घनमूल। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का सिंबल क्या होता है, उसके ऊपर हम रूट देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3। अगर हमें घन निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमें 12 का घन निकालना हो तो कैसे लिखते हैं 12 रेज़ टू द पावर 3। तो ये हो गया आपका घन। इस तरह लिखा रहे तो इसका मतलब है कि आपको इसका घन निकालना है, और अगर इस तरह से लिखा रहे, इस तरह से लिखा रहे तो इसका मतलब है इसका आपको घनमूल निकालना है। तो हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से हम इसको विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम 2 से विभाजित कर रहे हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 0 का 0, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छके 12,
फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 16 दूनी 32 होता है, 2 8 16 होता है और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बार 2 है, फिर यहाँ पर 3 बार 2 है, फिर यहाँ पर 3 बार 2 है और फिर यहाँ पर 3 बार 2 है। तो मतलब 3 बार यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ये क्या है? ये पूर्ण घन है। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 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 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार 2 है, तो इसके बदले में हम 1 2 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, फिर इन तीनों 2 के बदले में 1 बार 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों 2 के बदले में 1 बार 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों 2 के बदले में 1 बार 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 4096 का घन 4096 का घनमूल हो गया 16। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? इस तरह से हम घनमूल निकालते हैं। अगर आपको इसी का घन निकालना हो, 16 का घन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? 16 गुना 16 गुना 16 करेंगे। 16 गुना 16 गुना 16, तो उतना ही आ जाएगा 4096। ठीक है, ये हो गया आपका घन और ये हो गया घन मूल, यानी कि घन का मूलांक क्या कहलाता है? घन मूल कहलाता है। तो इसी तरह से आप और भी संख्याओं का घन निकाल के देख सकते हैं, घन मूल निकाल कर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दे दी घन मूल निकालने के लिए, और यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं घन निकालने के लिए। इसका क्या निकालना है? घन निकालना है और इसका घन मूल निकालना है। घन मूल। आई होप अब आप सबको क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्लियर हो गया होगा। एंड कहीं पर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।